जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम गुरु जी की असीम कृपा से श्री शिव महापुराण की विधेश्वर संहिता का 19वां अध्याय सुनेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी हो। आप धन्य हैं जो परम शिव भक्त हैं। आपने शुभ फल को देने वाली शिवलिंग की महिमा सम्यक प्रकार से बताई। अब आप व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्व उत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं शिव के पार्थिव लिंग की महिमा बता रहा हूँ। आप लोग भक्ति और आदर सहित इसका श्रवण करें। हे द्विजों, अभी तक बताए हुए सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वोत्तम है। उसकी पूजा करने से अनेक भक्तों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा, विष्णु, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके अपना संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त किया है। देव, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षसगण और अन्य प्राणियों ने भी उसकी पूजा करके परम सिद्धि प्राप्त की है। सतयुग में मणिलिंग, त्रेता में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पार्दलिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 मूर्तियों में पार्थिव मूर्ति श्रेष्ठ है। किसी अन्य द्वारा ना पूजी हुई पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल मिलता है। जैसे सभी देवताओं में शंकर ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहे जाते हैं, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी नदियों में गंगा ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कही जाती है, वैसे ही सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी मंत्रों में प्रणव ओंकार महान कहा गया है, उसी प्रकार शिव का यह पार्थिव लिंग श्रेष्ठ, आराध्य तथा पूजनीय होता है। जैसे सभी वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहा जाता है, उसी प्रकार सभी लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी पुरियों में काशी को श्रेष्ठतम कहा गया है, वैसे ही सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी व्रतों में शिवरात्रि का व्रत सर्वोपरि है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जैसे सभी देवियों में शैवी शक्ति प्रधान मानी जाती है, उसी प्रकार सभी शिवलिंगों में पार्थिव लिंग प्रधान माना जाता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करने के बाद किसी अन्य देवता की पूजा करता है, उसकी वह पूजा तथा स्नान दान आदि की क्रियाएं व्यर्थ हो जाती हैं।
पार्थिव पूजन अत्यंत पुण्यदायी तथा सब प्रकार से धन्य करने वाला, दीर्घ आयुष्य देने वाला है। यह तुष्टि, पुष्टि और लक्ष्मी प्रदान करने वाला है। अतः श्रेष्ठ साधकों को पूजन अवश्य करना चाहिए। उपलब्ध उपचारों से भक्ति श्रद्धा पूर्वक पार्थिव लिंग का पूजन करना चाहिए। यह सभी कामनाओं की सिद्धि देने वाला है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त करता है। जो पार्थिव लिंग का निर्माण करके बिल्व पत्रों से 11 वर्ष तक उसका त्रिकाल पूजन करता है, उसके पुण्य फल को सुनिए। वह अपने इसी शरीर से रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वह जीवन मुक्त ज्ञानी और शिव स्वरूप है, इसमें संशय नहीं है। उसके दर्शन मात्र से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत नित्य उसका पूजन करता है, वह शिवलोक प्राप्त करता है। वह असंख्य वर्षों तक भगवान शिव के सानिध्य में शिवलोक में वास करता है और कोई कामना शेष रहने पर वह भारतवर्ष में सम्राट बनता है। जो निष्काम भाव से नित्य उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करता है, वह सदा के लिए शिवलोक में वास करता है और शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। यदि ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग का पूजन नहीं करता है, तो वह अत्यंत दारुण शूलप्रोत नामक घोर नरक में जाता है। किसी भी विधि से सुंदर पार्थिव लिंग का निर्माण करना चाहिए, किंतु उसमें पंचसूत्र विधान नहीं करना चाहिए। उसे अखंड रूप में बनाना चाहिए, खंडित रूप में नहीं। खंडित लिंग का निर्माण करने वाला पूजा का फल नहीं प्राप्त करता है। मणिलिंग, स्वर्णलिंग, पार्दलिंग, स्फटिक लिंग, पुष्पराग लिंग और पार्थिव लिंग को अखंड ही बनाना चाहिए। अखंड लिंग चर लिंग होता है और 2 खंड वाला अचर लिंग कहा गया है। इस प्रकार चर और अचर लिंग का यह खंड अखंड विधान कहा गया है। स्थावर लिंग में वेदिका भगवती महाविद्या का रूप है और लिंग भगवान महेश्वर का स्वरूप है। इसीलिए स्थावर लिंगों में वेदिका युक्त द्विखंड लिंग ही श्रेष्ठ माना गया है। द्विखंड वेदिका युक्त स्थावर लिंग का विधान पूर्वक निर्माण करना चाहिए। शिव सिद्धांत के जानने वालों ने अखंड लिंग को जंगम लिंग माना है। अज्ञानतावश ही कुछ लोग चार लिंग को 2 खंडों में वेदिका और लिंग बना लेते हैं। शास्त्रों को जानने वाले सिद्धांतम मर्ग्य मुनिजन ऐसा नहीं करते। जो मूढ़जन अचार लिंग को अखंड तथा चार लिंग को द्विखंड रूप में बनाते हैं, उन्हें शिव पूजा का फल नहीं प्राप्त होता। इसीलिए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शास्त्रोक्त विधि से चार लिंग को अखंड तथा अचार लिंग को द्विखंड बनाना चाहिए। अखंड चरलिंग में की गई पूजा से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। द्विखंड चरलिंग की पूजा महान अनिष्टकर कही गई है। उसी प्रकार अखंड अचरलिंग की पूजा से कामना सिद्ध नहीं होती, उससे तो
अनिष्ट प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्रज्ञ विद्वानों ने कहा है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विधेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का महात्म्य वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।